सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। दोस्तों आज मैं पूरी तरह से कर्मा को मान गया। पाकिस्तान जो कि भारत के कश्मीर में आग लगाना चाहता था, हमेशा से भारत के कश्मीर के हालात खराब करना चाहता था, आज कर्मा घूम के पाकिस्तान पे आया है और पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर में हालात पूरी तरह से खराब हो गए हैं। एक तरफ अफगानिस्तानी पाकिस्तानियों की ठुकाई कर रहे हैं और दूसरी ओर पीओके में भी पाकिस्तानी फौजी मारे जा रहे हैं। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे आरजू काजमी को, जिनके सामने होगा पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा, जो कि भारत का नाम सुनते ही और मुंह तोड़ जवाब सुनते ही रोने लगेगा। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं आपकी बात को बहुत पसंद करता हूँ। पूछे क्या? जी क्या? कि आप रणधीर जायसवाल और टीटीपी के जो स्पोक्स पर्सन हैं, दोनों की बात पे यकीन करती हैं, लेकिन पाकिस्तान की बात पे यकीन नहीं करती। मुझे ये आपकी बात इतनी अच्छी लगती है। आप एक इंडिपेंडेंट ऑनेस्ट जर्नलिस्ट होने के नाते सुने तो सही, जरा मौका तक कंप्लीट करने थे मैडम साहबा। रणधीर जायसवाल भी वही बात करते हैं, इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोक्स पर्सन, टीटीपी और अफगान तालिबान के स्पोक्स पर्सन भी एक ही बात करते हैं। कल ना बड़ी इंटरेस्टिंग एक जगह पे बात हुई। इंडियन हमारे दोस्तों के लिए एक जुमला पेश करता हूँ, उनके लिए एक थॉट पेश करता हूँ। उन्होंने कहा, ओहो ये देखा, मैं अब आपको बताने लगा हूँ ये स्टेट क्राफ्ट के डबल स्टैंडर्ड। हम इजराइल के साथ हैं, इंडियन हमारे दोस्त कहते हैं। क्यों? इजराइल रेडिकल इस्लाम के खिलाफ लड़ रहा है, लेबनान, उधर वहां पे हमास हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ रहा है। ऐसे कहते हैं ना, हम हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ ये दहशतगर्द जमाते हैं। ऐसे ही मैडम बात होती है ना इनके बारे में। इंडिया यही मौका जारी करता है। हमारे नेबर में अफगान तालिबान वही मिलिटेंट, हम उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। दुनिया कहती है मिलिटेंट हैं, टेररिस्ट हैं, वो कहती नहीं 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 नहीं, वो जो मिलिटेंट जहाद है, जो इस्लामिक जहाद है, जो इजराइल की कर रहा है वो ठीक कर रहा है, और जो अफगानिस्तान में इधर वो जफियाँ डाल रहे हैं, मुत्तकी साहब से यारी हैं। ये डबल स्टैंडर्ड है मैडम। और आप ये बच्चों वाली बातें तो आपको बड़ी याद रहेगी। बलोचिस्तान अफगानिस्तान में बच्चे मारे गए और बच्चियाँ खवातीन मारी गई। मैंने कहा एग्जैक्ट तालिबान की स्टेटमेंट आप कोट कर देती हैं, लेकिन जब पाकिस्तान में लोग शहीद होते हैं, पाकिस्तान आप फिर आप कहते हैं रिस्पॉन्ड नहीं करता पाकिस्तान। जब रिस्पॉन्ड करते हैं तो बच्चे मार दिए वहां पे। आपको नहीं सर, देखिए हर तरफ यही हो रहा है। देखिए भारत ने जब पाकिस्तान पे अटैक किया तो पाकिस्तान ने भी यही कहा कि वहां तो कोई टेररिस्ट था ही नहीं, वहां पे सिर्फ लेडीज थी और बच्चे थे, वो मारे गए। और यही बात जो है वो अफगानिस्तान जो है वो हमें कहता है। तो इसका तो मतलब वही मौलाना फजल रहमान की बात फिर आ जाती है कि अगर हमने सही किया अफगानिस्तान के साथ तो फिर भारत भी यहाँ पे ठीक कर रहा है। लेकिन वही वाली बात है कि जिन लोगों को निशाना बनाना चाहिए ना वो भारत बना पा रहा है ना हम बना पा रहे हैं। हम भी वहां जाके मासूम लोगों को मार देते हैं, वो भी यहाँ के जो मासूम लोगों को मार देते हैं। और जो असल में टेररिस्ट है वो कहीं दही लेने गया होता है कि कहीं और निकला हुआ होता है। तो सर ये चूरन सर कितने बार बिकेगा, कितनी बार चलेगा? कहीं ना कहीं तो लोगों को समझ आएगी ना कि गलत हो रहा है। और इस सब को छोड़ के आप कश्मीर का बताइए ना, वहाँ कौन से टेररिस्ट थे जिन पे स्ट्रेट फायर किया गया? वो कौन से दहशतगर्द थे जिनको उस वक्त गद्दार और दहशतगर्द? हम तो कहते हैं हमारी शहर सर, शहर के लिए हम इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर हम कहते हैं उधर का कश्मीर भी ले लेंगे, उनका भी यही हाल करेंगे, क्या उन्हें भी स्ट्रेट फायर करके मार देंगे हम? डॉक्टर साहब, आपको पता कितने पुलिस वाले शहीद हुए हैं कश्मीर में? पता सर, कश्मीर में पुलिस वाले भी शहीद हुए हैं और कश्मीर में कश्मीर के लोग भी शहीद हुए हैं। तो सर मुझे ये बताइए ना कि क्या जरूरत पड़ी थी गवर्नमेंट को इस तरह का एक्शन करने की? क्या डायलॉग नहीं हो सकता था? मैडम दब मेरी बात सुने, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि क्या जरूरत पड़ी थी गवर्नमेंट को ये एक्शन लेने की। अच्छा, अब दो चीजें हैं। एक सिनेरियो ये है कि वहां पे ये ग्रुप जो है ये कह रहे जी कि फलां दिन से हड़ताल होगी और ये चलती रहेगी जब तक हम नहीं कहते, जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते। तो सवाल है ना एक, ठीक है। और हड़ताल ऐसे नहीं होगी, या वो ऐसे नहीं होगा कि हम किसी कॉर्नर पे बैठे हैं, शटर डाउन, पहिया जाम, कारोबार बंद, गैरत, ये वो, कश्मीर, दिस दैट। अब रियासत पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है कश्मीर की या रियासत पाकिस्तान, उनके पास क्या चॉइस है कि उन लोगों को कहे कि हाँ आप जितने दिन मर्जी हड़ताल करवाओ,
मुल्क बंद कर दो, या कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का काम है या गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर का काम है कि अपनी रेट कायम करना और कहना कि आप ये ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते। मैडम, ये ऐसे ही है कि साउथ वजीरिस्तान के अंदर या नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर तालिबान जाके मार्केटें बंद करवा दें तो आप कहती हैं रेट कोई नहीं है। अच्छा जरा सुन ले रहा, आर्गूमेंट कंप्लीट हो। आपको पता है मेरी बात आपके दिल को लग रही है कि ये सही बात कर रहा है, ठीक है, मुझे पता है इस चीज़ का। साउथ वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान में अगर तालिबान आ जाएं और कहें ये सड़कें बंद करो, दुकानें बंद करो, हम यहाँ पे आ गए हैं, तो आप कहेंगे हुकूमत ख़त्म हो गई, यहाँ पे बाकी कहाँ गई फ़ौज, इतना बजट, ये वो। और कश्मीर के अंदर जब पाकिस्तानी या आज़ाद कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहती है कि आप ऐसे नहीं कर सकते, ये दुकानें बंद नहीं करवा सकते, कारोबार ज़िंदगी बंद नहीं करवा सकते, तो आप कहते हैं क्यों कर रहे हैं ऐसे, ये क्यों कर रहे हैं इनको, ये क्या किया जा रहा है। मैडम, हुकूमत का काम होता है इंटरवेन करना जब भी कोई लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेता है। तो सर जब यही काम भारत की हुकूमत करती थी उनकी साइड कश्मीर में 370 के हटने से पहले, तब तो यहाँ पे कभी ह्यूमन चेन बन रही होती थी, कभी क्या कर रहे होते थे, कभी प्रोटेस्ट के ऊपर बड़ा हमें खुशी हो रही होती थी कि जी शटर डाउन हड़ताल है। हमारे टीवी चैनल सुबह से गले फाड़ना शुरू करते थे और कहते थे ये देखे जी इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ कश्मीर के लोगों ने जो है शटर डाउन स्ट्राइक कर दी है, और उसपे तो सर लड्डू बांट रहे होते थे। तो दूसरे की तरफ होता है तो सर हमें बहुत सही लगता है, और अगर हमारी तरफ वही चीज हो तो फिर हम कहते हैं नहीं 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 नहीं, यहाँ तो गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ेगा। और अगर ये डेमोक्रेटिक कंट्री है तो सर उनको स्ट्राइक करने का भी राइट है, उनको प्रोटेस्ट करने का भी राइट होना चाहिए, उनके ऊपर फायरिंग नहीं होनी चाहिए, उनको तरीके से। सर कैसी कैसी वीडियोस आई आप अगर देखें, और अगर थोड़ी सी भी सर इंसानियत होगी तो आपको बहुत बुरा लगेगा कि किस तरह से लोग भाग रहे हैं और उनके पीछे भाग के फायरिंग की जा रही है। और अगर 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 पुलिस फायर करेगी या फौज फायर करेगी या जो भी एजेंसीज अगर वो आम आदमी के ऊपर फायर करेंगी तो सर कहीं ना कहीं जवाब में दूसरी तरफ से भी रिएक्शन आएगा। इनको क्या लग रहा है कि सब खड़े हो जाएंगे, हाँ जी मारो, तुम्हारे बाप का माल है, गोली मारो और चले जाओ। सर वो कहीं ना कहीं उनकी बंदूक छीनेंगे और उनकी बंदूक से फिर उन्हीं को गोली भी लगेगी। तो सर यहाँ पर ये हमें सीखने की जरूरत है कि जब दूसरे का कुछ गलत होता है तो उस वक्त हमें लड्डू नहीं बांटने चाहिए और नहीं कहना चाहिए बहुत सही हो रहा है। अगर हमारे यहाँ हो रहा तो नहीं, हमारी गवर्नमेंट को तो बीच में आना चाहिए, लेकिन भारत की गवर्नमेंट को बीच में नहीं आना चाहिए। अपने यहाँ कश्मीर में हंगामा अगर हो तो वहां तो आप लोग बुरहान वानी और इस तरह के लोगों को आप कितना सेलिब्रेट करते हैं कि जी वो तो बहुत जबरदस्त काम कर रहे थे, तो फ्रीडम फाइटर थे सर, ऐसे थे वैसे थे। तो सर वही चीज यहाँ पर हो रही है, और यहाँ फ्रीडम फाइटर वाली हालत नहीं है कि सर राइट्स तो मांग रहे हैं ना। मुझे आपका पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा लगता है। कुछ क्यों आप कह रही हैं पाकिस्तान के डबल स्टैंडर्ड हैं कश्मीर के ऊपर, उस कश्मीर में कुछ और है, इस कश्मीर में कुछ और है। डॉक्टर साहब आपको पता है कि जो मकबूजा कश्मीर है वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। कौन सा सर, क्योंकि दोनों ही मकबूजा है ना। नहीं 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 नहीं, आप पाकिस्तान की कश्मीर को मकबूजा कहती हैं? क्यों सर, वो तो कहते हैं ना, वो कहते हैं जी पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ इंडिया वाले, और वहां के लिए हम कहते हैं उनके लिए हमारा मकबूजा कश्मीर है, हमारे लिए उनका मकबूजा कश्मीर है। मैं कहता हूँ दो सवाल। एक सवाल ये है कि आज़ाद कश्मीर के लोग जो यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में हैं, हमारे जो आज़ाद कश्मीर, क्या वहाँ के लोग पाकिस्तान आज़ाद हैं सर? क्या वो आज़ाद है? अगर वो आज़ाद है तो आप उनके ऊपर फायरिंग क्यों कर रहे हैं? अगर वो आज़ाद है आप उनको प्रोटेस्ट क्यों नहीं करने दे रहे? अगर वो आज़ाद है तो सर आप उनका यह हशर क्यों कर रहे हैं कि सारी दुनिया देख रही है और हामिद मीर जैसे सीनियर जर्नलिस्ट भी बोलने पे मजबूर हो गए? सुने तो सही ना, मेरी बात तो सुने। हामिद मीर दिस दैट, हर बंदे की आर्गुमेंट की वैल्यू होती है बंदे की। अगर आपका आर्गुमेंट अच्छा है तो आप हामिद मीर से अच्छी है, अगर किसी और का आर्गुमेंट अच्छा है तो लेट्स गिव वैल्यू टू आर्गुमेंट नॉट टू इंडिविजुअल्स, बिकॉज इंडिविजुअल साइड मार जाते हैं। कीमा, सबसे पहली बात तो यह है कि भारत खुल के इसराइल का साथ देगा, क्योंकि इसराइल ने हमेशा भारत के साथ दोस्ती निभाई है, इसलिए भारतवासियों का पूरा फर्ज बनता है कि वो इसराइल का साथ दे। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कैसे पाकिस्तान और चीमा का दोगलापन सामने आया। एक तरफ ये पीओके को आज़ाद कश्मीर बोलते हैं और एक तरफ बोलते हैं कि हमारा कश्मीर है, मतलब एक तरफ आज़ाद भी है और एक तरफ पाकिस्तान का भी है। ऐसा दोगलापन है इन पाकिस्तानियों का, एक ही वक्त पे ये दो अलग तरीके की बात करते हैं। बाकी आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और जिस तरीके से आरजू काज़मी ने चीमा की बैंड बजाई उसके मुंह पे 12 बजे, वो देखकर आपको काफी मजा आएगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और दमदार डिबेट्स लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।